हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैंने गुस्से में कहा, भाई तुम होश में हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। कुंदन, ऐसा सोचना भी पाप है, उसने धीरे से कहा। मैंने बहुत कोशिश की है खुशबू, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वह ख़त्म नहीं हो रही। तुम चुपचाप मेरा कहना मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं उस वक्त बिल्कुल डर गई थी, क्योंकि मेरे और कुंदन के सिवा और कोई भी नहीं था। भैया ने धीरे धीरे मेरे सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू आर्या है। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवपुरा की रहने वाली हूँ। मैंने गांव के कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। गोरी चिट्टी, मेरा गदराए हुआ बदन, गुलाबी होंठ, मेरे काले घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन मैं खुद को बस एक सामान्य लड़की ही मानती हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और अपने पापा का नाम रोशन करूं। लेकिन एक घटना ने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। यह घटना मेरे सौतेले भाई कुंदन से जुड़ी है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में भूचाल तब आया जब मेरी मम्मी एक बस दुर्घटना में हमें छोड़कर चली गई। उस समय मैं बिल्कुल 9 साल की थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। मम्मी के जाने के बाद पापा भी अंदर से टूट गए। उन्होंने मुझे संभालने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन शायद अकेले इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे थे। कुछ सालों बाद पापा ने दूसरा विवाह कर लिया। मेरी सौतेली माँ गरिमा आर्या हमारे घर आए। वह मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मेरी देखभाल करनी शुरू कर दी। उनकी पहले शादी से एक बेटा था जिसका नाम कुंदन था, जो मुझसे 6 साल बड़ा था। जब कुंदन हमारे घर आया तो शुरुआत में मुझे उससे बात करना अजीब लगता था। मैं उसे अपना भाई मानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मेरे लिए पूरी तरह से नया था। समय के साथ हमने एक सामान्य रिश्ता बना लिया। कुंदन मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब करता तो हमेशा गुस्से में बात करता। कुंदन का स्वभाव हमेशा से थोड़ा अलग था। वह बहुत कम बात करता था और ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था। पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए उसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। वह गाँव के छोटे मोटे काम करता था, जैसे बकरी चराना या खेतों में मजदूरी करना। वो अपनी माँ के प्रति बहुत संवेदनशील था। जब भी पापा किसी बात पर गुस्से से घर छोड़कर चला जाता और कई दिनों तक नहीं लौटता। जब मैं 19 साल की हुई तो मैंने कुंदन के व्यवहार में कुछ बदलाव देखे। वह अचानक मुझ पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। वह मेरी हर बात का ख्याल रखता, मेरी ज़रूरतों का ध्यान देता और यहाँ तक कि मेरी पसंद नापसंद पर भी बात करने लगा। फिर बाद में मैंने सोचा कि मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर रहा है, लेकिन फिर चीज़ें अजीब होने लगी। वह मुझे बहुत देर तक घूरता रहता। अगर मेरे दोस्त घर आते तो वह गुस्से से भर जाता और मुझ पर नहीं लगता। कुंदन ने मेरी चीज़ों पर हक जमाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने कॉलेज की किताबों का खास ख्याल रखती थी, लेकिन कुंदन मेरी किताबें उठाकर ले जाता। जब मैंने सोचा, उसे रोका और कहा, भैया मुझे इनकी ज़रूरत है, इन्हें वापस रख दो। वह गुस्से में कहता, तुम्हें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे पढ़ने दो। यह सुनकर मैं हैरान रह जाती, क्योंकि कुंदन ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे किताबों में कोई रुचि नहीं था, फिर वह उन्हें ज़बरदस्ती अपने पास रखते। आखिरकार उसने मेरी इम्पोर्टेंट आईडी उठा ली। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहा, तुम शायरी क्यों पढ़ रहे हो? इसमें मेरी निजी बातें हैं। वह बेशर्मी से बोला, मैं सिर्फ यह देख रहा था कि तुम क्या लिखती हो, मुझे जानने का हक है। मेरी सहेलियाँ अक्सर मेरे घर आती थी। हम पढ़ाई करते, बातें करते और मस्ती करते, लेकिन कुंदन को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी मेरी सहेली प्रिया और सोनल घर आती तो बहुत अजीब नज़रों से देखता। कभी कभी वह बिना किसी बात के गुस्सा हो जाता और मेरे दोस्तों को टोक देता। एक दिन प्रिया और मैं मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। कुंदन अचानक कमरे में आया और प्रिया से कहा, तुम्हारा यहाँ रोज़ रोज़ आना मुझे अच्छा नहीं लगता। खुशबू को पढ़ाई करने ध्यान देना चाहिए, न कि तुमसे बातें करने पर। प्रिया यह सुनकर चुपचाप चली गई। बाद में उसने मुझसे कहा, खुशबू तुम्हारा भाई ये बहुत अजीब है, मुझे यहाँ आने में अब डर लगता है। उस दिन मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सोचने लगी कि कुंदन ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन जब मैं पहली बार अपनी पसंद की रेड कुर्ती पहनी तो उसने गुस्से से कहा, यह रंग मुझे बहुत आकर्षक बना रहा है, कभी ऐसे कपड़े मत पहना करो। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन हरकत बार बार होने लगी। अगर मैं कोई सलवार कुर्ती पहनती जिसमें थोड़ा चमकदार होता, खुशबू तुम ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बन रही हो, यह हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है।
मुझे समझ नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों बोलता था। क्या उसे सच में मेरी चिंता थी या कुछ और सोच रहा था। कॉलेज में मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनमें मैं मुझे कभी कभी घर छोड़ने आते थे या कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए घर बुलाती। कुंदन को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। एक दिन मेरे दोस्त साहिल और अमित मुझसे मिलने आए थे। दरवाजे पर खड़े होकर मुझसे बात कर रहे थे। कुंदन ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और सीधे उनसे कहा, खुशबू को अकेला छोड़ दो, उसे लड़कों के साथ घूमने की ज़रूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मेरे दोस्त बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। मैंने बाद में कुंदन से कहा, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। एक दिन जब पापा और मम्मी घर पर नहीं थे, किसी रिश्तेदार के घर गए थे। रात के 11 बजे मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी। उस टाइम कुंदन मेरे रूम में आया और मेरे पास आकर बैठ गया और उसने कहा, खुशबू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा, क्या बात है? उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि हम भाई बहन हैं, लेकिन मेरा दिल तुम्हें इस नज़र से नहीं देखता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर पत्थर मार दिया हो। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम होश में हो ना? तुम्हारी बहन हूँ। कुंदन, ऐसा सोचना भी पाप है। उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की है खुशबू, लेकिन मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ कि लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वह ख़त्म नहीं हो रही, और तुम चुपचाप मेरा कहना मान लो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा मान लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और मैं बिल्कुल डर गई थी, क्योंकि मेरे और कुंदन के सिवा और कोई भी नहीं था। मैं करती तो क्या करती, ना चाहते हुए भी मुझे कुंदन की सारी बातें माननी पड़ी। दूसरे दिन मैंने पापा से पुलिस को बताया। पापा ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस कुंदन को पकड़कर थाने ले गई। इस घटनाओं ने मुझे एहसास दिलाया कि कुछ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि उनकी नीच विश्वास और मर्यादा पर टिकी होती है। कुंदन के व्यवहार ने हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं उसे भाई मानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हरकतों ने मेरे मन में संदेह और डर पैदा कर दिया। आज भी जब मैं इन घटनाओं को याद करती हूँ तो एक अजीब सी शर्म महसूस होती है। ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। धन्यवाद।